हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और भी ज़्यादा छोटी सी क्लास में। ये 10 मिनट शो नहीं है, ये मान लो 5 मिनट शो है जो एक्सियोम 4 मिशन है, जिसके तहत हमारे जो भारत के पहले विंग कमांडर जो आपके यहाँ पर आईएसएस में गए हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, शुभांशु शुक्ला, उनसे और इस मिशन से जुड़े हुए कुछ आपके सवाल है जो आपसे 110% पूछे जाएंगे, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ तो ये सबके लिए है। तो चलिए एक बार इसको फटाफट से कर लेते हैं। आप सबने बोला था और आपके सामने हाजिर है, ठीक है। देखो, एक्सॉम 4 मिशन आपका यहाँ पर हो गया। ये एक प्राइवेट फर्म का मिशन है। शुभांशु शुक्ला का जन्म, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और साथ में आपकी जो इमेज मिलेंगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होंगे, कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आपके, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला जी का जन्म 1985 में कहां पर हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये आप फोटो देख लो पहले। शुभांशु शुक्ला किस भारतीय सशस्त्र बल से संबंधित है? तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो भारतीय वायुसेना से हो जाएगा। ये इन्होंने अपनी फोटो ले रखी है वहां की। शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा जो है वो किस वर्ष शुरू करी है? 2025, ठीक है। पैसे कितने खर्च हुए हैं? 548 करोड़ रुपए, ठीक है, इनकी एक सीट के लिए खर्च किया गया है। एंड ये इसमें इसरो ने भी हेल्प करी है। इसमें कुछ खराबी आ गई थी, उसकी हेल्प जो है वो इसरो ने करी थी। उसी हिसाब से ये जो सेफ लैंडिंग भारत नहीं, सॉरी, जो आपका वापस आ पाए हैं उसी की वजह से, ठीक है। बहुत अहम भूमिका निभाई है इसरो ने भी। और 18 दिन जो है इन्होंने आईएसएस में बिताए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। शुभांशु शुक्ला ने पहले अंतरिक्ष यात्रा करने वाले कौन भारतीय थे? तो शुभांशु शुक्ला से पहले अंतरिक्ष में जाने वाले, आईएसएस और अंतरिक्ष दोनों अलग चीज हो जाएंगी। तो पहले थे आपके राकेश शर्मा, और पहली भारतीय मूल की पहली महिला वो हो जाएंगी आपकी कल्पना चावला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुभांशु रिटर्न्स टुडे, यानी कि ये आपका फोटो है, 18 दिन उन्होंने वहां पर अपना बिताए हैं। आगे उस मिशन का नाम क्या था जो शुभांशु शुक्ला को आईएसएस तक लेकर गया? तो ये आपका था एक्सियोम 4 मिशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मिशन के तहत जो 4 है, और इसका देखो एक उद्देश्य ये भी है कि अंतरिक्ष में थोड़ा टूरिज्म बढ़ाना, एक तरीके से इसके एक उद्देश्य में ये भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टिबोर कापू 33 ईयर्स के हंगरी के हैं। शुभांशु शुक्ला जो है, अच्छा, 45 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले हंगेरियन है, ये फैक्ट भी याद रखिए। शुभांशु शुक्ला 39 भारत से 41 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, 41 साल में। वैसे दूसरे हैं ये। पैगी विक्सन 65 के हैं, अमेरिका से। ये है आपकी सबसे ज्यादा घंटे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इनके पास है। स्लावेज उनजांस्की 41 पोलैंड के हैं, 47 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले पोलिश, यानी कि पोलैंड से आपके व्यक्ति है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन चारों के बारे में। शुभांशु शुक्ला को कौन सा अंतरिक्ष यान लेकर गया था? तो जो इनको स्पेस एक्स ड्रैगन ले गया था। फैल्कन 9 जो है वो रॉकेट आपका यहाँ पर था। स्पेस क्राफ्ट को दिशा दिखाने और डॉकिंग का काम ये करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रहेंगे। उड़ान भरने वाले क्रू की सुरक्षा से जुड़े अभियान जो है ये संभालेंगे। ये शुभांशु शुक्ला जी का मेन काम था। भारतीय वायुसेना में शुभांशु शुक्ला की नौकरी आपकी क्या है? तो ये आपके टेस्ट पायलट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, शुभांशु शुक्ला लखनऊ में किस स्कूल में पढ़े हैं? तो सिटी मोंटेसेरी स्कूल में आपके पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला को सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था? तो जो कारगिल वॉर हुआ था आपका, इसने प्रेरित किया था। एंड जी अगर ये क्वेश्चन आया कि शुभांशु शुक्ला जी ने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, तो शुभांशु शुक्ला ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो ली है वो रशिया के यूरी गार्गिन कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से ली है इन्होंने आपको, और कुछ इन्होंने भारत में भी जो इसरो है वहां से भी ली है, बट जो आपकी ट्रेनिंग है इन्होंने रशिया के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से ली है, ठीक है। आगे देखिए, शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से कौन सी डिग्री प्राप्त करी थी? इन्होंने बीएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सियोम 4 मिशन आपका यहाँ पर भारत की भागीदारी क्या थी? शुभांशु ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और जैव तकनीक पर आपका इन्होंने काम किया। इन्होंने कुछ सीड्स भी वहां पर, जैविक खेती आप इसको कह सकते हो सिंपल सी बात में, ठीक है। कोशिश करिए, लेट्स सी उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। मिशन उद्देश्य आपका क्या रहा? अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग, जैव चिकित्सा, माइक्रोग्रेविटी को समझना, और उसके अलावा स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है। जो प्राइवेट एक तरह से कंपनी कह सकते हो, वो भी अपना जो निवेश है इसमें करे, ये इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए। शुभांशु शुक्ला ने से पहले कितने भारतीय अंतरिक्ष में गए हुए हैं? तो देखो, भारतीय तो एक ही थे आपके, जो राकेश शर्मा थे। अच्छा, इसकी और डिटेल में क्या लिखा हुआ है? एक्सॉम 4 मिशन के कैप्सूल का नाम क्या था जिससे गए हैं चारों? दैट इज ग्रेस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम था? ग्रेस।
शुभांशु शुक्ला का जन्म आपका 1985 में हुआ था लखनऊ के अंदर। शुभांशु ने अंतरिक्ष में जिस स्प्राउट परियोजना पर काम किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चा? उसका मुख्य उद्देश्य था सूक्ष्म गुरुत्व में पौधों की खेती करना। ठीक है, यहाँ पर आपका ध्यान है, मेथी सीड्स ये आपका लेकर गए थे। शुभांशु शुक्ला ने भारत के अलावा किस देश में प्रशिक्षण लिया है? तो आपका सही जवाब जो मैं पीछे करा चुकी हूँ, रशिया। ठीक है, अगला है शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष छात्रों से बात करने के लिए किस विशेष संचार माध्यम का प्रयोग किया था? हैम रेडियो का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क के सवाल दे दें यहाँ पर, वैसे तो कोई पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ये जो आपका, मुझे ये बताइए क्या सवाल पूछे, चलो यही बता दो, इसरो के अध्यक्ष कौन है आज के टाइम पे? क्योंकि मेरे को अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। हाँ, चलो इसी से जुड़ा हुआ आप मुझे, क्योंकि ये आपका यहाँ पर नहीं कराया मैं, आप मुझे लॉन्च डेट एंड यहाँ पर लैंडिंग डेट, यानी कि ये लैंड कब हुए हैं आपका, इन दोनों का आंसर बता दीजिए। लॉन्च डेट एंड लैंडिंग डेट आपका 18 दिन उन्होंने बिताए हैं। अच्छा, ये कैनेडी स्पेस सेंटर से उन्होंने उड़ान भरी थी, जो कि फ्लोरिडा के अंदर है, यानी कि अमेरिका के अंदर है कैनेडी स्पेस सेंटर, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा दिए हैं। एंड चलिए इसी के साथ आपकी 5 मिनट भी शायद खत्म हो गई होगी। इसको शेयर जरूर कर दिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।